पहले तो इतनी प्यारी प्यारी दीवाज़ जो यहाँ पर आई हैं और आपने ये संभव कर दिखाया। और रितु क्रिएशंस को मुझे मौका मिला है तीसरी बार चौथी बार इनसे मिलने का। लेकिन आप कोई भी इवेंट करवाते हो वो भी धमाकेदार, आप कुछ भी करवाते हो, ये कैसे चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए? ये चीज़ें पहले तो मैंने ये देखा है कि फैमिली का हमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज़ हैं, उनका सपोर्ट मुझे शुरू से रहा है और आज मेरे स्टूडियो को 12 इयर्स हो गए हैं। जब मैंने ये स्टूडियो अपना स्टार्ट किया था ना, इट वाज़ टाइम पास कि यहाँ अमृतसर से यहाँ शादी हुई है तो मन नहीं लग रहा, चलो स्टूडियो खोल लिया। ओके। अब वो टाइम पास था, एक दिन यही था नहीं टाइम पास करना है, बंद कर देंगे जब हो जाएगा। लेकिन अब एक टाइम ऐसा है कि अब टाइम पास नहीं, अब वो मेरा प्रोफ़ेशन मतलब ये तो मतलब एक फ़ैशन लाइन में जाना है तो बस ये इसी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, अपनी फ़ैमिली का सपोर्ट और मेरे गुरुजी का सपोर्ट। तो बचपन से तो नहीं देखा था। अगर मैंने इस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो वो आउट ऑफ ड्रीम नहीं था। जो चैलेंजेस लाइफ में देखे हैं उसकी वजह से था कि एक तो अब देखोगे जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं, मैं सबसे छोटी हूँ हाइट में। तो अक्सर लड़कियाँ इस चीज़ को लेके पीछे हो जाती हैं कि हमारे हाइट नहीं है, मे बी स्किन उतनी क्लियर नहीं है, तो पेजेंट हमारे लिए नहीं है। तो मेरे को था ये ऐसा नहीं है। शरारतें क्या करते हो फ्री टाइम में? मॉडलिंग चलो एक रहा ना, पैशन रहा, पढ़ाई भी करनी वो भी ज़रूरी है, कंपल्सरी है पढ़ना भी। इसके अलावा ऐसे जो शरारती राहत है वो कैसी है? शरारती राहत है, अपने आप को शीशे में देख के घर में वॉक करती है, अपने पोजेस चेंज करती है, अपने नए नए पोजेस अपने आप को एक्सप्लोर करती है, वैसी ये शरारती राहत है मैनेज कैसे करना है, हम सीख के मतलब कि जैसे मिस से मिसेस बनते हैं ना, हमें सब आ जाता है ये, तो हम कर सकते हैं आराम से, कुछ टफ नहीं है इसमें। और उसके बाद ये सब ने इतनी मेहनत की है कि आज इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और आज सारों के जो सर पे ये क्राउन सजे हुए हैं, ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज जम्मू के जितने भी नोन फेसेस हैं या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो सब इन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। रितु क्रिएशंस ने आज इन्हें बुलाया यहाँ पर। मैं रितु क्रिएशंस आज हम यहाँ आए हुए हैं और जो जितना भी आप देख सकते हो सारी फीमेल्स एक साथ इकट्ठी हुई हैं। सो सबसे पहले तो थैंक्स जाएगा रितु जी को जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया, और उससे भी बड़ा थैंक्स जाता है डर्नियर क्री और देव ऋषि जो एक मैं कहूँगी कैप्टन ऑफ द शिप थे, जिनकी वजह से ये पेजेंट हुआ, जिन्होंने इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट प्लान किया। जैसे कि तुझे ने बुलाया ऐसे ही इनको काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि आप इनको लेके आइए, इनको ऑनर करना है या फिर इनसे इवेंट्स कराने हैं। सो स्लोली स्टेडीली पीपल विल कम टू नो एंड दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम। अब इस जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो इनकी रेपुटेशन है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जिम्मेवारी इनकी है। आई विल गाइड देम। एक बार दोबारा से हमें मौका मिला है रितु क्रिएशंस आने का, लेकिन आज का मौका एक बार फिर से खास है क्योंकि जब भी रितु क्रिएशंस आते हैं ना, ये कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं। एक बार चाहूँगा ये जितने प्यारे प्यारे से मुझे छोड़कर ये जो खूबसूरत चेहरे हैं उनको दिखाया जाए और प्यारी प्यारी सी स्माइल और चेहरे पर अलग सी खुशी और सुकून जो है वो नज़र आ रहा है। इनसे बातचीत भी करेंगे और आप देख रहे होंगे कि मिसेस जे.एंड.के, मिस जे.एंड.के, मिसेस जे.एंड.के, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ साथ मैं कहूँ तो यहाँ पर सोनाली डोगरा जी, सुरों की मलिका यहाँ पर मौजूद हैं। अमर चौहान जी जो कि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा चैलेंज चलाती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, हमें वहाँ पर मौका नहीं मिलता। और तो खैर धीरे धीरे सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतनी खुशी, इतना सुकून और जो ये खिताब जीत के आए हैं इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत तो है ही है, लेकिन और क्या कुछ खास है जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले गुड इवनिंग, मेरा नाम सोनाक्षी शर्मा है। सोनाक्षी शर्मा इनका नाम है। सोनाक्षी जी, ये कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, सुकून मिल रही है कि बचपन से ना जो जब छोटा होता है ना, खासकर लड़कियां, उनको बाबी डॉल से बड़ा प्यार होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है ये जब आपने ताज जो पहना हुआ है। तो ये शौक कितनी उम्र से आपको पड़ा कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ? थैंक यू। सबसे पहले तो बचपन से तो नहीं देखा था। अगर मैंने इस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है तो वो आउट ऑफ ड्रीम नहीं था। जो चैलेंजेस लाइफ में देखे हैं उसकी वजह से था कि एक तो अब देखोगे जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं, मैं सबसे छोटी हूँ हाइट में। तो अक्सर लड़कियाँ इस चीज़ को लेके पीछे हो जाती हैं कि हमारे हाइट नहीं है, मे बी स्किन उतनी क्लियर नहीं है, तो पेजेंट हमारे लिए नहीं है। तो मेरे को था ये ऐसा नहीं है। अब फैशन इंडस्ट्री की भी बात करें अगर, तो अब देखेंगे कि जो भी गारमेंट्स होते हैं, जो मॉडल्स होती हैं, वो उनको दिखाती हैं। तो मेरा था कि हाइट का क्या लेना देना है इस सब से। तो मैं अपनी हाइट को अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहती थी और हाँ, अंदर कहीं ना कहीं पैशन था। क्या आपने कभी सुना है कि जो मिलन सुमन है उन्हें 8वां अजूबा कहा जाता है दुनिया का? उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी,
वो भी जब मॉडलिंग की फील्ड से फिल्म इंडस्ट्री में आए, काफ़ी पसंद किए गए। ये एक माइंड में चीज़ें रखना कि हाँ, मॉडलिंग मेरी फील्ड नहीं है कि हाइट मेरी कम है। आपको लगता है इन सबसे परे हट के कुछ अलग सोचना चाहिए, जैसे आपने किया और जैसे मिलिंद सोमन ने किया, ये चीज़ें अब पुरानी बातें हो गई हैं? बिल्कुल सर, पर आप देखेंगे कि अगर हम मॉडल्स की भी बात करें ना, हमारी इंडस्ट्री में कितनी मॉडल्स होंगी जो 5 एग्जैक्ट 5 होंगी। 5, 3, 5, 4 है, 5 वाला कोई नहीं होगा। मतलब अभी भी ज़रूरत है आगे आने की। हम टॉल मॉडल्स को देखते हैं, हमारी इंडस्ट्री इंक्लूसिव हो रही है। वी हैव प्लस मॉडल्स, डार्क मॉडल्स भी हैं, बट शॉर्ट हाइटेड क्यों नहीं है? तो ये फंडा मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैं ऑडिशंस देने गई तो मैंने अपना यही पॉइंट रखा था और सर ने भी एग्री किया था। तो मुझे लगा कि वाई नॉट, कि हर इंसान अपनी जर्नी लेके आता है। तो मेरी ये रही है, हाइट की वजह से मैंने चीज़ें सुनी हैं। सोसाइटी में भी देखते हैं ना, अगर आपकी बहुत ज़्यादा कज़न्स है, वो लंबी है, वो ज़्यादा गोरी है, ये चीज़ होती है। तो ये मेरे साथ रहा था एक बैगेज। जब मैंने ऑडिशन दिया मुझे लगा नहीं यार, इट्स, और मैंने हरनाज संधू जी को भी एक बार कहते सुना था कि जो ब्यूटी पेजेंट्स आर नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, बहुत कुछ होता है। तो यही चीज़ कहते हैं ना, किसी न किसी से कुछ सीखने को मिलता है। तो वो बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर इतनी सारी चीज़ें लेकर आप स्टेज पे जाओगे, जजेस सामने हैं, ऑडियंस सामने है, कंपटीशन आपने करना है और आपको लगता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती हैं चीज़ें, जिस कॉन्फिडेंस लेवल से आप स्टेज पे उतरोगे, ये चीज़ें सब दिमाग में रहेंगी बैक हैंड में, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, 100% नहीं हो पाएंगी। सर नहीं, अगर आप डिटर्मिन्ड हो ना, और एक सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, फिर कोई चीज़ नहीं आपको रोक सकती है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने अपने आपको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। इससे ऊपर क्या हो सकता है? तो आप एक काम कीजिए, आज आप रितु क्रिएशन आए हो, आपको कोई नहीं रोक रहा। जितना आपने यहाँ से जो शॉपिंग करके जाना, जो लेके जाना, आप ले जा सकते हो, क्योंकि आज आप सभी सुबह आप हरी निवास गए थे, कुरानी रितु जी जो है उन्होंने भी इनको फेलिसिटेट किया। और सच में अच्छा लगता है जब कोई जम्मू कश्मीर का लड़का हो या लड़की हो, उनको इस तरीके से मान सम्मान से नवाजा जाता है। आगे चलते, क्या नाम है आपका? राहत सिंह। आप, मुझे लगता है, मिस जे&के बनी है। हाँ जी। राहत सिंह मतलब राहत फ़तेह अली खान के फ़ैन हो आप? गाने सुनते हो उनके? कह भी सकते हैं। कह भी सकते हैं। हाँ अच्छे जी। लगते हैं गाने उनके? हाँ, हाँ, बिल्कुल अच्छे अच्छा, लगते हैं। मॉडलिंग के अलावा और क्या करते हो? शरारतों में क्या करते हो? अभी राइट नाउ मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ, साइड बाय साइड आई एम अ ये आप प्रोफेशनल अपनी मेकअप। शरारतें बता रहे हैं या फिर पढ़ाई बता रहे हैं? ये मैं अपनी पढ़ाई बता रही हूँ। हाँ जी। तो शरारतें क्या करते हो फ्री टाइम में? मॉडलिंग चलो एक रहा ना, पैशन रहा, पढ़ाई भी करनी वो भी ज़रूरी है, कंपलसरी है पढ़ना भी। इसके अलावा ऐसे जो शरारती राहत है वो कैसी है? शरारती राहत है, अपने आप को शीशे में देख के घर में वॉक करती है, वाह। अपने पोजेस चेंज करती है, अपने नए-नए पोजेस अपने आप को एक्सप्लोर करती है, वैसी ये शरारती घर राहत। में और कौन-कौन है आपके? घर में मेरे मम्मा-पापा हैं, छोटा भाई है। छोटा भाई बोलता नहीं मम्मा देखो पूरे दिन शीशे के आगे लगे रहते हैं, ये बोलते हैं, शिकायतें करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बोलते हैं। बोलते बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ आपको सीखने को मिला ड्यूरिंग इवेंट? ऑडिशंस हुए, फिर आपने वॉक की, आपकी वर्कशॉप भी हुई होगी। कौन-कौन लोग थे आपके साथ जिन्होंने कई सारी चीज़ें सिखाई? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी देवऋषि सर का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया है। साइड बाय साइड हमारी पूरी पर्सनल डेवलपमेंट की गई है इन 4-5 महीनों में, जिसमें मवनीत कौर हमारे साथ थीं, हमारे मैम, जिन्होंने हमें पूरा रैम वॉक का बताया, हमारी पूरी ओवरऑल ग्रोथ की, हमारे माइंडसेट को बदल दिया। हमारी जम्मू जैसी जो लड़कियां हैं, जो सोचती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगी, हमारे पेरेंट्स हमें इस इंडस्ट्री में आने नहीं देंगे, वो सोच इन्होंने चेंज की है। एंड मैं तो बहुत इनसिक्योर थी, मतलब अपने फेस को लेके, क्योंकि मेरी बहुत ही ख़राब सेवियर एक्ने जर्नी रही है। तो मुझे तो बहुत इनसिक्योरिटी थी कि शायद मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन दे चेंज्ड अस एंड हियर आई एम टुडे। वो जो मोमेंट आता है एक बार जब नाम अनाउंस होता है, वो जो चेहरे पर ऐसे करके ओ माय गॉड, मैं मतलब वो नर्वसनेस तो होती है, लेकिन इंसान शॉक्ड होता है। तो वो ऑब्वियसली हर एक के चेहरे पे होंगे जिस तरह से नाम आ रहे होंगे। जब आपका नाम आया तो आपके रिएक्शन कैसे? पहली बात तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि सारे ही वेल डिज़र्विंग हैं, मेरे सारे वेल डिज़र्विंग फेलोज़ हैं। एंड मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शायद मेरा नाम आएगा। मुझे लगा था कोई भी हो सकता है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर जहाँ आप आए हो, यहाँ पर कैसा एम्बियंस लग रहा है? मतलब अगर मान लो मैं अगर लड़की होता तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती? हाय झुमके इतने प्यारे हैं, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, ये मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो आप जैसे इन्होंने बताया माइंड में कई सारी चीज़ें चल रही थी, आपने बताया, तो यहाँ पर आकर आपको रितु क्रिएशन में ऐसी कौन सी चीज़ें लग रही हैं कि वाओ,
एक बार मैं ये ले जाऊँ, बस मेरी हो जाए। सबसे पहले आके तो एम्बियंस तो बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है इन्होंने हमारे लिए, बहुत ही अच्छे हैं सारे एंड फैब्रिक्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही इनको पूछ रही थी आके सबसे पहले कि व्हाट इज़ योर स्टिचिंग, मुझे अपनी मम्मा के लिए सारी स्टिच करवानी है, अपने लिए कॉर्ड से स्टिच करवाने हैं, तो बहुत ही प्यारे एम्बियंस, बहुत अच्छी जगह है। बहुत ही प्यारी है। चलिए अब मिस से मिसेस की तरफ चलते हैं, हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत बातचीत इनसे भी की जाए। लेकिन अच्छा, मुझे एक सवाल जानना है आपसे कि मिस और मिसेस में अंतर तो चलो पता चल जाता है कि चलो अनमैरिड है और मैरिड है, लेकिन यहाँ पर मिसेस भी मिस के बराबर लग रही हैं। अगर मिसेस को मिस कहा जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना? मिस को मिसेस नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिसेस को तो मिस कहा जा सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम माधवी चौधरी है और अगर आप मिसेस को मिस बोलोगे तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं होगा। नहीं, आप इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। कितना टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि कई लोगों की समाज में ना बड़ी छोटी सोच है, वो खुद आगे बढ़ते नहीं, कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसकी टांगे खींचते हैं। ये तो रहा, ये अनमैरिड है, लेकिन शादी के बाद और मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ अपने शौक़ को जीना। कौन कौन इस जर्नी में आपके साथ रहे और किनको एक बड़ा वाला शुक्रिया करना चाहते हैं? मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने हस्बैंड को करूँगी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। अपनी बेटी को करूँगी, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। उसके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, लेकिन फिर भी उसने मेरे को ज़्यादा मोटिवेट किया है। उसको अपनी पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं था। आपकी बेटी 10th क्लास में है? जी, अब उसने 90% लिए हैं, वो 11th क्लास में गई है। अच्छा, मतलब CBSE क्लियर कर लिया इन्होंने, क्योंकि अभी स्टेट बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, 10th का 12th का आ चुका है। सच में 15 साल की बच्ची, 18 साल की खुद है, झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आपकी कई खट्टी मीठी यादें रही होंगी ड्यूरिंग ऑडिशंस, या फिर आप बैक स्टेज हैं, बातें कर रहे होंगे, आपका सबसे बेस्ट बडी वहाँ कौन बना? बडी तो मेरे सब बने, लेकिन बेस्ट बडी देखा जाए तो रूही, जो मिसेस जेंट के डिक्लेयर हुई हैं, वो बनी है। वो बनी जी। तो उसमें खुशी थी, उनकी खुशी में अपनी खुशी थी? कोई बात नहीं, टाइटल मेरे को मिला या आपको मिला, एक ही बात है। मैं कह रही हूँ उन्होंने टाइटल जीता, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने जीता, मैंने जीता, एक ही बात है। हम साथ में हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है, और क्या बात है, ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और जाननी है, अब आप मतलब जीत के आए हैं, इवेंट जीत के आए हैं, इसके बाद आपको ढेर सारी कंपनीज हो सकता है अप्रोच करें किसी ना किसी मतलब अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो क्या चीज़ें मेन खास रहेंगी? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान कुछ अचीव करता है ना, उसके बाद जल्दबाजी में और कई बार बिना सोचे समझे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट साइन कर लेता है जो कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक होते हैं। क्या चीज़ें माइंड में रहेंगी? जी देखिए, सिर्फ पैसा हर चीज़ नहीं होती है, एक लिमिट भी कोई मतलब मायने रखती है। पहले तो मैं अपनी लिमिटेशंस भी जानती हूँ क्या है, और मैं देखूँगी ब्रांड्स क्या हैं, कंपनीज़ क्या हैं, तो ही मैं उनके साथ कोलैब करूँगी। तो ही कोलैब करोगे। जी। आगे चलते हैं इनके पास, इनको भी ज़रा दिखाई जाए। मेरे को क्यों दिखा रहे हो? मैं तो इनको वैसे भी बोर कर रहा हूँ, जब इतनी बल्क में खूबसूरती हो तो हमारा चेहरा कौन देखेगा? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके चेहरे के ना देखकर मुझे वो ऐड याद आ गई, गुगली मुगली मुछ वाली। मतलब ऐसे आपको कोई करता है ऐसे गाल ऐसे खींच के? हाँ जी करते हैं। अच्छा, आपकी क्या खट्टी मीठी यादें इस इवेंट की? इस इवेंट की पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। आई एम सोनम गुप्ता, मैं सेकंड रनर अप रही हूँ इसमें। और खट्टी मीठी यादें, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत मज़ा किया साथ में। इससे पहले सब अनजान थे या कोई कहीं पहले कहीं मिला था? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते थे एक दूसरे को। नहीं। ये लड़कियों की ना सबसे बेस्ट बात होती है, इनकी बन भी बड़ी जल्दी आती है और टूटती भी बड़ी जल्दी है। मतलब जिनसे प्यार ही बड़ी जल्दी हो जाता है। देखो, फिर कहते हो सकता है जल्दबाजी में विश्वास करना भूल गए हों हम पे, ऐसा क्यों होता है? मतलब हम मेल जोल में बिलीव करते हैं और हाँ, और हंसते रहते हैं ऐसा बस। नहीं हो सकता। और आपने खुद ही तो बोला गुगली मुगली मैं लगती हूँ, तो एक बार ना सबके चेहरे दोबारा बता दीजिए, जितने लोग यहाँ पर हैं, मुझे बताइए, ये खूबसूरत चेहरे जो हैं, एक बार किसी पार्टी में सेम ड्रेस सेम कलर की पहन के जाओ, फिर मैं मान जाऊँ। ऐसा तो कितनी बार हुआ है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोइंसिडेंस होता होगा ना कि आपने ब्लैक पहन लिया, उसने भी ब्लैक पहन लिया, एक बार फोन करके पूछो आज पहन के क्या जाना है? अच्छा, कौन सा वाला? वो तो पिछली पार्टी में पहना था। ये बातें तो होती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। सच में ऐसा कुछ नहीं होता? कॉन्फिडेंट होता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा होता नहीं है, हम कर लेते हैं रिपीट। अच्छा, हम रिपीट कर लेते हैं। ये अपने खरीदे हुए कपड़े हैं ना, रेंट पे लिए हुए थोड़े ना कपड़े हैं। अब तो आपको स्पॉन्सर होंगे कपड़े, अब तो आपको आगे स्पॉन्सर होंगे, तो आप ऑब्वियसली पहनोगे वो तो अगर कल को कोई ऐसी ड्रेस आपको बड़ी पसंद आ गई, ठीक है, तो वो इनको भी पसंद आ गई,
तो खुद पहनना पसंद करोगे या दोस्त के लिए सेक्रीफाइस कर दोगे? मैं दोस्त को दे दे दूंगी। दोगे? जी जी खुद कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं कोई भी इतना बड़ा दिल है, मैं कह रहा हूँ। ये अगर फर्स्ट भी आते ना तो उन्हें कहना कोई बात नहीं, सबको बांट लो, मैं कंपटीशन में आई हूँ लेकिन दोस्त बनाकर जाऊंगी यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल हम फर्स्ट ही आए हैं, हम सब फर्स्ट हैं, हम सब विनर्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। रीतू क्रिएशंस वाले आज बड़े ऑफर दे रहे हैं, मैंने सुना आपके लिए फेलिसिटेट तो कर रहे हैं, लेकिन सुना कोई स्पेशल ऑफर लेकर आ रहे हैं। यहाँ से भी कुछ लूट शूट करना या फिर जैसे वो अमेजोन की वो चलती है सेल या फिर फ्लिपकार्ट की चलती है उसका इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर आज चल रही है सेल? इनके तो 12 मंथ सेल चलती है, इतना अच्छे फैब्रिक्स हैं इनके पास, इतनी अच्छी इनकी कलेक्शन है, आप तो सेल का भी वेट नहीं करोगे, आप बोलोगे बस मैं उठाऊं और चलूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार घूम लेते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर, और आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा घेर के रखी है। क्या नाम है आपका? रूही शर्मा। रूही शर्मा। तो रूही जी, आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं हम मिले हैं, मुझे याद आ रहा है शायद अमर जी के साथ कहीं मिले हैं हम जम्मू हाट में, है ना? यस, देखो मैंने कहा ना थोड़ी थोड़ी मेमोरी, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है लेकिन इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने तो दोस्ती निभा दी, अगर आपकी दोस्ती निभाने की बात आती है तो आप भी ऐसे करते हैं? पहले सबको नमस्ते, जय माता की सबको। मैं रूही शर्मा। आप स्टार्ट कीजिए कुछ। मैंने कहा ये सभी ने अपनी दोस्ती, आप सभी ने अपनी दोस्ती की कहानियाँ सुनाई, गाथाएं सुनाई, सेक्रीफाइस कैसे किया जाता है एक दूसरे के लिए वो बताया। आपकी कोई ऐसी? फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी, मिसेस जो है ना, मिसेस में सेक्रीफाइस गुड के भरा हुआ है। हमें पता है एडजस्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, हम सीख के, मतलब कि जैसे मिस से मिसेस बनते हैं ना, हमें सब आ जाता है ये, तो हम कर सकते हैं आराम से, कुछ टफ नहीं है इसमें। कुछ टफ नहीं है, चीज़ें मैनेज करना कुछ टफ नहीं है। जिसने घर संभालना, जो लेडी घर संभालना जानती है ना, वो हर चीज़ कर सकती है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अब इसके बाद क्या सोचा है? गो विद द फ्लो। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ज़्यादा सोचा नहीं, जहाँ पर जैसी ज़िंदगी डेस्टिनी जहाँ लेके जाएगी वहाँ पर चलने को तैयार है। ऊपर वाले पे विश्वास है, वो सही जगह लेके जाएंगे, वहीं चल वहीं जाएंगे। पर चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप रीतू क्रिएशन में, मैंने सबके बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैं भी कुछ ना कुछ लेके जाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ ले ही जाऊँ यहाँ से, लेकिन आपको यहाँ का एम्बियंस पसंद आया? सुपर्ब। मैम से तो मैं मिली हूँ और ये खुद ही इतनी ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटी विद ब्यूटीफुल सोल है। और अब तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और कब से नज़र मेरी एक्चुअली उस काउंटर पर है। अच्छा, कि उस कब काउंटर ये पर। यहाँ पर होगा और मुझे वहाँ पे जाके चेक करना है क्या अच्छा, है। आप इसी से मेरा सवाल है, वो हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड लाए हो? हाँ बिल्कुल उनको पता है? बिल्कुल। सच में? क्या बात है, जी, बड़े देवता इंसान है ये जनाब। आपने क्या कर रहे हो? ऐसा इंसान है बिल्कुल। में? मैं सारा क्रेडिट उनको देती हूँ, फैमिली को देती हूँ, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ और वैसा है। वैसा है, वैसा है। आगे देखिए, वो ध्यान से देखिए प्यारे से उगले मुगले से चेहरे को। इनका नाम निधि अब्रोल है और जनाब यहाँ पर इंसान ना कोई भूखा पेट ना सोए। 10 रुपये में ये पेट भरते हैं, आसान नहीं है जनाब, 10 रुपये की लून की गुत्थी नहीं आती। चलते हैं निधा, माफ़ कीजिएगा, अब्रोल मैम के पास। अब्रोल जी, मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो शुरुआत आपने की थी 10 रुपये से पेट भरने की, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा कि आप, ऐसा नहीं चपाती उसमें है, चावल उसमें है, सब्जियां उसमें है, ये नेक इरादा और नेक सोच कहाँ से है? एक्चुअली मेरे गुरु की इंस्पिरेशन से ये सेवा का मौका मुझे मिला। मैंने अपने गुरु जी को जैसे ही अपनाया, तो जैसे ही हमारी सोल प्योर होती है, जब हमारे कर्मास रिलीज़ होते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर ये थॉट्स आते हैं। तो बस ऐसे ही जैसे जब मैंने कोविड में सेवा शुरू की 2020 में, तो वो सेवा को मैं कंटिन्यू रखना चाहती थी, उसको ब्रेक नहीं करना चाहती थी। तो बस वो सेवा करते करते सेवा से इतना प्यार हो गया कि मैंने अपना बिज़नेस कुर्बान कर दिया, अपना फील्ड कुर्बान कर दिया इसके लिए। और फिर मैंने यही सोचा कि अब मैं गाड़ी में ले लेके कहाँ-कहाँ बाँटूँगी। तो मेरे लिए वो बहुत टफ़ हो गया। तो फिर मैंने यही गुरुजी से पूछा कि मुझे इसका आंसर दे दो। तो मेरे शिव ने यही आंसर दिया कि आप हर 10-12 किलोमीटर्स पे एक किचन खोलो, जो उस एरिया का नीडी होगा वो आपके तक खुद पहुँचेगा। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके घर में खाना बनाने को कोई नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में राशन है तो उनको देने के लिए कोई नहीं है। तो हमारी इस किचन से सबको बहुत बेनिफिट हुआ और आज 4 किचन्स प्रभु की दया से हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। कहाँ चल रही है वो भी बता दो, और क्या ये 24/7 रहता है कि या फिर उसकी कोई टाइमिंग है, कोई ऑफ डे रहता है, कुछ ऐसा है? मंडे टू सैटरडे ये चलता है। मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट होता है और इवनिंग 5 तक ये चलता है। और तकूटा नगर ऑपोजिट सत्यम रिजॉर्ट्स है, एक केडी हॉस्पिटल है, एक नेशनल हॉस्पिटल है, एक शास्त्री नगर में डोगरा अकेडमी स्कूल के साथ एक लेन है, डिपू वाली लेन, एक वहाँ पे है। तो अभी तो 4 चल रही हैं, फिलहाल 5-6 और लाइनअप में हैं।
तो बहुत जल्दी आप दिसंबर एंड तक 12 से 13 रसोइयाँ जम्मू में देखोगे। तो आने वाले टाइम में आप 40-50 भी देखोगे। पूरी स्टेट को कवर करना है, तो बाबा जी की दया रही तो आगे चलते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक नेक इरादे के लिए हमेशा सपोर्ट रहती है ऊपर वाले की। और मैंने भी कोशिश की थी, कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे चैनल्स पे आपने, लेकिन शायद मैं संडे वाले दिन गया हूँगा, तभी मैंने पूछा किस दिन आप अवेलेबल होते हो। रितु जी, आज आप पूरे चांदनी लग रहे हो, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं एडिट करके काट दूंगा। ये ना हो कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ तो मेरे को मार पड़ने की तैयारी शुरू हो जाए। बोल सकते हो कुछ भी। अच्छा, बोलो। सबसे पहले तो इतनी प्यारी प्यारी दीवाज़ जो यहाँ पर आई हैं और आपने ये संभव कर दिखाया। और रितु क्रिएशंस को मुझे मौका मिला है तीसरी बार चौथी बार इनसे मिलने का। लेकिन आप कोई भी इवेंट करवाते हो वो भी धमाकेदार, आप कुछ भी करवाते हो, ये कैसे चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए? ये चीज़ें पहले तो मैंने ये देखा है कि फैमिली का हमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे इन-लॉज़ हैं, उनका सपोर्ट मुझे शुरू से रहा है और आज मेरे स्टूडियो को 12 इयर्स हो गए हैं। जब मैंने ये स्टूडियो अपना स्टार्ट किया था ना, इट वाज़ टाइम पास कि यहाँ अमृतसर से यहाँ शादी हुई है तो मन नहीं लग रहा, चलो स्टूडियो खोल लिया। ओके। अब वो टाइम पास था। एक दिन यही था, नहीं टाइम पास करना है, बंद कर देंगे जब हो जाएगा। लेकिन अब एक टाइम ऐसा है कि अब टाइम पास नहीं, अब वो मेरा प्रोफ़ेशन, मतलब ये तो मतलब एक फ़ैशन लाइन में जाना है। तो बस ये इसी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट और मेरे गुरुजी का सपोर्ट आपको हमेशा। पहली बार मैंने इतना इमोशनल देखा और आपके आंसू जो है ना, आपके आंसू यहाँ से घूम के ना यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं। तो खैर, एक चीज़ मैं और जानता हूँ आपके बारे में, क्योंकि आपने जिन के साथ भी आप मिले हो, जिनके साथ रिलेशन बनाया है आपने, वो हमेशा फॉरएवर रहा है। मैंने बहुत सारे यहाँ पर आपके साथ लोग देखे हैं, मैं अमर जी की बात करूँगा या फिर बाकी जो आपके साथ हैं या सोनाली जी आपके पास बैठी हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ दोस्ती हुई और उसके बाद भूल गए, वो फॉरएवर रहा है। क्या सेम रिस्पॉन्स सामने की तरफ से भी मिलता है? शायद यही वजह होगी या फिर कोई और वजह? मेरी जो किसी के साथ अटैचमेंट होती है ना, शुरू से, अभी जी। से नहीं, बचपन से, वो मेरी फॉरएवर रहती है। मतलब मैं टाइम पास वाले लोग ना मेरी लाइफ में आते हैं और ना मैं उनके साथ मेरा होता है। मतलब जैसे ये निधि जी हैं, जी। ये सारे हैं, अमर है, सोनाली, जो भी यहाँ सब बैठे हैं जिनको मैं जानती हूँ, इनके साथ हमेशा मेरा अगर स्टार्ट हुआ है तो फॉरएवर रहता है। क्या बात है, आगे चलते हैं सोनाली जी के पास। सोनाली जी, यहाँ थोड़े इकड़े पासे बाल सीधे कर ले। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये मैम आप यहाँ आ जाइए। मुझे एक चीज़ बताओ कि लड़कियों में एक चीज़ रहती है, मेरा ये वाला फेस एंगल सही नहीं आता, ये वाला आता है, वो आपके साथ भी रहती है? आप भी तो लड़की हो, बट ऑब्वियस आपके साथ भी रहता है ऐसा? दोनों एंगल कहीं से भी ले लो सेम ही रहेगा। ऐसी रहती है, ऐसी रहती है। वो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हर नहीं एक का थोड़ा सा रहता है उनका। रहता है। हाँ, अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, पहले तो आपसे गाना भी हम सुनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता ना सुने। और क्या एक मुबारकबाद इनको रहेगी, ख़ास तौर पे जिस तरीके से इतनी मेहनत करके ये जीत के आए हैं, क्या कुछ कहोगे इनको लेकर? सबसे पहले तो सभी विनर्स को मेरी ओर से ढेर सारी विशेस, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को विन करना, मैं जानती हूँ कितनी मेहनत रहती है उसके पीछे। और ख़ास करके मिस जे.एंड.के हैं या मिसेस जे.एंड.के हैं, ये जर्नी जो इनकी अभी स्टार्ट हुई है, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जस्ट इनका स्टार्टअप है। और ये सारा क्रेडिट जो इनकी फैमिलीज़ को तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस पेजेंट के ऑर्गेनाइज़र को है, देवऋषि जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो जम्मू के सारी इन पार्टिसिपेंट्स को जो मिला है, क्रेडिट तो उनको जाता है। और उसके बाद ये सब ने इतनी मेहनत की है कि आज इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, और आज सारों के जो सर पे ये क्राउन सजे हुए हैं, ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। चलिए, क्राउन भी सजे हैं, खुशी का माहौल भी है, और आपके गाना ना सुने कुछ ऐसा हो नहीं सकता। कुछ भी सुना दीजिए आज। जी, बिल्कुल सुना देती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि देवऋषि जी ने इतना अच्छा इन्हें मौका दिया कि आज जम्मू के जितने भी नोन फेसेस हैं या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब इन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। रितु क्रिएशंस ने आज इन्हें बुलाया यहाँ पर ऑनर करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक लेडी बाकी लेडीज़ को सपोर्ट कर रही है, ये सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। सो हम तो इन्हें भी थैंक्स करते हैं कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि पूरी टीम को यहाँ पर आज इन्वाइट किया हुआ है। तो मैं गाना में से इन खूबसूरत चेहरों को देखकर, क्या गाना, वैसे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं, बट क्या गाएं? अमर जी बड़ा अच्छा गाती हैं। अमर जी बहुत अच्छा गाते हैं, हम इनसे दोनों भी साथ ही गा देंगे। दोनों साथ ही गा देंगे। एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे
पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये सभी तालियां बजा रहे हैं, जिनके पिया हैं वो भी ताली बजा रहे हैं, या जिनके इन फ्यूचर होंगे वो भी बजा रहे हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, अमर चौहान जी से बात करते हैं, बड़े प्यारे से क्यूट से, ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। बिल्कुल। और अमर चौहान जी मतलब ये सब कुछ कर सकती हैं, ये अच्छी कुकिंग करती हैं, अच्छी बातें करती हैं, अच्छे होस्ट हैं, अच्छे इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। मतलब अमर जी इतनी सारी क्वालिटी एक इंसान में कैसे हो सकती है? पता नहीं, ये मुझे लगता है बहुत सरदर्दी का काम होता है। इंसान को एक ही चीज़ में फोकस करके एक ही चीज़ में रहना चाहिए। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग भी ऑफ कोर्स होती है। जब आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करते हो तो ऑफ कोर्स ये ब्लेसिंग है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, ये गाना भी अच्छा गाती हैं, वो आप भी सुना दीजिए कुछ, मतलब सोनाली जी आपके पास बैठी हैं, आप गुनगुनाते अच्छा, गाना अच्छा गाते हैं, कोई गाना याद आ रहा है? मतलब आपको लगता है कि सोनाली जी के गाने के बाद मेरे को गाना चाहिए? ऑडियंस गालियाँ लिख लिख के भेजेगी। ओके, हम लोग मुझे लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। जोक्स अपार्ट, सबसे पहले तो मैं ऋतु क्रिएशंस, आज हम यहाँ आए हुए हैं और जो जितना भी आप देख सकते हो सारी फीमेल्स एक साथ इकट्ठी हुई हैं। सो सबसे पहले तो थैंक्स जाएगा ऋतु जी को, जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया, और उससे भी बड़ा थैंक्स जाता है डर्नियर क्री और देव ऋषि, जो एक मैं कहूँगी कैप्टन ऑफ द शिप थे, जिनकी वजह से ये पेजेंट हुआ, जिन्होंने इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट प्लान किया। और बहुत टफ होता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन जब आप किसी के शूज़ में जब आप उतरोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक इवेंट को करवाना, वो भी इतने बड़े लेवल पर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो आज एक छत के नीचे जब मैंने सभी फीमेल्स को देखा, सबके सर पर आज ताज है, और एक साथ एक छत के नीचे जब इतनी सारी फीमेल्स बैठी हुई हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यार आई एम पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात है इन्होंने बोली। एक बार दोबारा से सबके चेहरे दिखा दीजिए, कुछ बिजी हैं, देखो इंस्टाग्राम की स्टोरीज में कुछ देख रही हैं, कोई मैसेज तो नहीं आ गया। लेकिन ये देखिए, जो मैंने पहले बात की थी कि देखिए जी इनकी बनती बहुत जल्दी है लेकिन बिगड़ती भी। लेकिन दूसरी बात आप फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए इन सबके चेहरों को। यहाँ जीते मिस्टर भी हैं, लेकिन लेडीज़ को सपोर्ट करती हैं, वो साफ दिखता है, और होना भी चाहिए। तो खैर, आज हम ऋतु क्रिएशंस आए थे और इन सबको जो है मान सम्मान दिया गया, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं, देव ऋषि जी की बात कर रहे हैं, वो और करवाते रहें, या फिर और भी जब कोई करवाए तो इसी तरीके से सबके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। सो जो इवेंट की खूबसूरत चेहरों से आपको मिलाया, उनके पीछे के जो है ना, मतलब करता धरता ऑर्गेनाइज़र, वो सब यही हैं। देव ऋषि जी हमारे साथ हैं। देव ऋषि जी, आसान था इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना और इस तरीके से करवाना? देखिए, कहते हैं ना कि आसान तो कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट बैठ के खड़े होना भी आसान नहीं होता, खाना खाना भी आसान नहीं होता। तो हर एक चीज़ जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एंड डूइंग सच इवेंट वाज रियली अ बिग चैलेंज, क्योंकि जम्मू में जब भी कुछ नया होता है ना, लोग बोलते हैं ये नहीं हो पाएगा, एमी लगता है, ये देखो नहीं होना, कोशिश नहीं करनी, लेकिन हाँ, लोग मतलब इट्स नॉट इन जम्मू, इट्स ऑलवेज इन स्मॉल टाउन। सो ये कॉन्सेप्ट लेके हम आए थे, बिकॉज हमारा ये था कि मतलब पेजेंट्स स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, बट हमारे जम्मू में बहुत साल पहले होते थे, बट कोई भी ऑथेंटिक या फिर कोई एक जो एक्चुअल चीज़ होनी चाहिए, जो ऑनर मिलना चाहिए विनर्स को, जो एसोसिएशंस होनी चाहिए, वो नहीं थी, वो कहीं मिसिंग थी। उसी में आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो कहाँ जाते हैं? वो जीत के तो आए हैं टाइटल, लेकिन उसके बाद क्या उनको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा? क्या इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट कर रही है? क्या वो इंडस्ट्री तक पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए? ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपने कोई पेजेंट किया, आपने कोई भी एक इवेंट किया, उसका आपका रिकॉग्निशन, एक ऑनर
और पीआर जिसे हम बोलते हैं, वो होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। अगर आपने कोई पार्टिसिपेट किया है, आपने पेजेंट किए हैं, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, राइट, आपने अपने आप में क्या चेंजेस लेके आए। बिकॉज देखो, आई एम नॉट अ गॉड, मैं आपको चुटकी में बदल नहीं सकता, ठीक है, बट जब तक आप में वो ज़ील नहीं होगी, आप में वो पावर नहीं होगी, आपके टाइटल्स किसी काम के नहीं हैं जब तक आप उस पर डेवलप नहीं करोगे। वी कैन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़, बट जब तक किसी भी इंसान में, इट्स नॉट ओनली पेजेंट, किसी भी शख्स में जब तक वो कुछ करने का जज्बा नहीं होगा, वो अपने आप में ग्रोथ एक्सेप्टेंस नहीं होगी, चेंज करने की वो वज़ील नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक मैं बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इवेंट अगर कोई करवाता है तो आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, मनी चाहिए, मैन पावर चाहिए, और सबसे बड़ी बात आजकल नया वर्ड है सपोर्टर्स, पहले स्पॉन्सर कहा जाता था। तो क्या आपके इस इवेंट को लेकर कोई ऐसे सपोर्टर्स रहे जिन्होंने कहा यस मैंने आपका काम देखा है, जिस मेहनत से आप करते हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ? देखिए, मुझे डेवनक्री को लॉन्च करे हुए 3.5 साल होने वाले हैं, तो सपोर्टर्स भी हैं बहुत सारे, स्पॉन्सर्स भी, आप अगर स्पॉन्सर्स वर्ड यूज़ करेंगे तो हैं, बट क्या होता है एक राइट टाइम पे उनका कंसेंट मिलना। आप कहने को इंसान बोलता है कि भाई बजट नहीं है, राइट, ओ इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग, ओ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ओ ये हो गया है, वो हो गया, अगली बार करेंगे। चल रही है। सो ऐसी चीज़ें आती हैं, एंड मेरे लिए मतलब आई वुड से कि ये चैलेंजेस तो आते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर फ्रेंड्स, आपके कुछ लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है। सो उनमें से आई वुड से अमर चौहान जी जो हैं, शी हैज़ बीन माई सपोर्ट। साहिल जी हैं, ही हैज़ बीन माई सपोर्ट। एंड उसके अलावा मेरी फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट किया है मुझे, सबने बोला है कि भाई हो जाएगा, जस्ट बी पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट रितु मैम ने भी थोड़ा सपोर्ट किया हमें, हरिनिवास ने भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉन्सर्स की बात करूँ तो मुल्क राज अशोक कुमार ज्वेलर्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर थे। देन क्रिजन पब्लिक स्कूल था, वो भी था। रितु जी ने भी हमें स्पॉन्सर किया है एक कैटेगरी में। सो सबका एसोसिएशन रहा, बट मेरे लिए जो एक्चुअल चीज़ जो होती है सपोर्ट, दैट इज़ समथिंग व्हेन समवन इज स्टैंड विद यू। राइट, इट्स ऑलवेज नॉट फाइनेंशियल, समटाइम्स आपको एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल पुश रिक्वायर्ड होता है। तो जो मुझे मेरे एसोसिएट्स और मेरे फ्रेंड से मिला है, एंड सब लोगों ने टू बी ऑनेस्ट हेल्प किया, जिन्होंने नहीं भी किया उन्होंने भी बाद में किया। अच्छा, मुझे जाके तो ये बताइए कि आप शो हो गया, इवेंट हो गया, टाइटल जीत लिए, क्या इनके लिए वो अपॉर्चुनिटी के गेट जो हैं ओपन हो गए हैं कि आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं एक अच्छे ब्रांड के साथ नजर आएंगे? देखिए, अभी तो इनको जम्मू एक्सेप्ट कर रहा है एज देयर मिस्टर मिस एंड मिसेस जैन के। जैसे कि तुझे ने बुलाया, ऐसे ही इनको काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि आप इनको लेके आइए, इनको ऑनर करना है या फिर इनसे इवेंट्स कराने हैं। सो स्लोली स्टेडीली पीपल विल कम टू नो एंड दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम। अब इस जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो इनकी रेपुटेशन है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जिम्मेवारी इनकी है। आई विल गाइड देम, बिल्कुल, as I would say a captain, or I would say as a guide, मार्गदर्शक मैं इनको करूँगा। अब उसको ये लोग कितना अपने ऊपर एनहांस करते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, वो सब इनकी टेंशन है, बट आई विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू देम। तो ये जितने भी विनर्स हैं हमारे, ये सब लोग हमारे मिस्टर मिस एंड मिसेज इंडिया के लिए जाएंगे, वो हम लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई हैव सम एसोसिएशंस, एंड उसके अलावा हमारे फैशन वीक होने वाले हैं। डेट्स मैंने अनाउंस कर दी हैं। 17 अगस्त को वी हैव अ फैशन वीक इन दिल्ली, इन हयात गुड़गांव। वहाँ पे हमारा बुकिंग्स वगैरह भी हो चुकी हैं। इनफैक्ट 40% काम हमारा हो चुका है। तो वहाँ पे इनमें से ही कुछ मॉडल्स जो हैं वो वॉक करेंगे। अब डिपेंड करता है कि लोग कितना अपने ऊपर वो करते हैं। आई कैन नॉट पुट एवरीथिंग, आई मीन लाइक कितना अपने ऊपर वर्क करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट है, कितना अपने ऊपर चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो है कुछ सॉन्ग्स भी हैं हमारे, मैंने कमिटमेंट करी है कि दे विल बी डूइंग सॉन्ग्स विद गुड लेबल। तो चल रहा है अभी, एंड फॉर श्योर विल प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के Thank लिए। you so तो ये चीज़ें संभव हो सकती हैं जनाब, कोशिश करके तो देखो। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली। देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे ये क्लिक कर चुके हैं और अब आगे देखना होगा ये अपने आप पे वर्क कितना करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, और बाकी मुकद्दर और किस्मत का साथ तो चाहिए ही चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्यारी सी सेगमेंट बड़ी पसंद आई होगी। देखते रहिए चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।